बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बढ़ेंगे हार्ट फेलियर। तो सबसे पहले हार्ट फेलियर की डिफिनीशन। तो हार्ट फेलियर इज़ अ क्लिनिकल सिंड्रोम दैट डेवलप्स व्हेन द हार्ट कैन नॉट मेंटेन एडिक्वेट आउटपुट। तो उसको कहते हैं हम हार्ट फेलियर जब हमारा जो हार्ट है वो फेल हो जाए बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में। तो हम इसको कहते हैं कि पेशेंट का जो हार्ट है वो फेल हो गया। अब इसकी काजेज़ में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वाइवा वगैरह में हमसे पूछा जाए तो फिर हम कभी एक तरफ जाते हैं कभी दूसरी तरफ। तो इसको ना हमने चार चार में डिवाइड किया है, तो इस तरह हमें याद भी होगा और जो इसके क्लिनिकल काजेज़ है वो हमसे भूलेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, इसके बाद वल्वुलर हार्ट डिजीज़ जिस तरह MS, MR, AS, AR वगैरह। इसके बाद हाइपरटेंशन है और हाइपरटेंशन के बाद है मिसलिनियस। तो मिसलिनियस में फिर हमारे पास पेरिकार्डाइटिस, मायोपैथीज़, जितनी भी मायोपैथीज़ है ये सारी चीज़ें जो है ये इसकी काजेज़ में आती है। ठीक है, तो आप अगर इस तरह डिवाइड करोगे तो याद करने में भी आसान होगा, और अगर आपसे पूछा जाए वाइवा वगैरह में तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, अब इसके टाइप्स है, 3 टाइप्स है इसके: लेफ्ट हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर और बाईवेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। अब लेफ्ट हार्ट फेलियर में होता क्या है कि लेफ्ट जो हमारा वेंट्रिकल है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा है। सही है, तो अब जो ब्लड है वो आगे जा नहीं रहा। तो आगे जाने के बजाय अब वो उसकी वजह से पीछे प्रेशर बिल्ड होगा, तो लेफ़्ट एट्रियम में प्रेशर बिल्ड होगा। सही है, लेफ़्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा तो लेफ़्ट एट्रिया का प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, वो आगे जाके पीछे जाके जो हमारे वेंस है, पल्मोनरी वेंस है, उसमें प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से पल्मोनरी एडीमा होगा। ठीक है, अब अगर जिस तरह मैंने काजेज़ आपको बताई ना, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ वगैरह, इनकी वजह से हो तो ये पैटर्न है। अब अगर वेलुलर हार्ट डिजीज़ है जिस तरह मार्टल स्टेनोसिस वगैरह, तो उसमें ग्रेजुअली जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता है आराम आराम से। ठीक है, और फिर इस तरह लेफ्ट एट्रिया का बढ़ता है, और जब तक ये बढ़ता है तो तब तक जो हमारे पल्मोनरी वेन्स है उस पल्मोनरी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। तो अब वहाँ पर कंस्ट्रिक्शन हो गई तो पल्मोनरी एडीमा तो प्रिवेंट हो गया, लेकिन वहाँ पर जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो लेफ़्ट हार्ट फेलियर है उसके पैथोफिजियोलॉजी है। अब जो राइट है, तो राइट में होता है राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो बढ़ता है, काम नहीं कर रहा, आगे ब्लड पंप नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से जो ब्लड है उसकी बैक फ्लो होती है। तो अब राइट एट्रिया का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। राइट एट्रिया का प्रेशर बढ़ेगा तो जो हमारे राइट एट्रिया का जो बड़े वेन्स आए हैं जिस तरह इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, तो उनमें प्रेशर बढ़ेगा। अब उनमें प्रेशर बढ़ेगा उसकी वजह से जो है हेपेटोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली और इस तरह एसाइटीज़ वगैरह होंगे बॉडी में। ठीक है, तो ये राइट वेंट्रिकल हो गया। अब राइट और लेफ़्ट जो है ये दोनों भी हो सकते हैं एक साथ, क्योंकि वहाँ पर जो है पल्मोनरी एडीमा होगा या पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, तो उसकी वजह से जो है पल्मोनरी आर्टरीज जो आई है राइट वेंट्रिकल से उसमें प्रेशर बढ़ेगा। अब उसमें प्रेशर बढ़ेगा तो वो प्रेशर जो है वो फिर से जो है राइट वेंट्रिकल पर उसका प्रेशर बढ़ेगा, राइट वेंट्रिकल पर उसका प्रेशर होगा, तो राइट वेंट्रिकल आगे जाके जो है राइट एट्रिया पर प्रेशर इसका जो है असर पड़ेगा। अब राइट एट्रिया पर प्रेशर पड़ेगा तो पूरी बॉडी पर भी इस तरह जो है एसाइटिस वगैरह जो है हेपेटोमेगेली और स्प्लीनोमेगेली ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा इसके टाइप्स वगैरह। अब हम जाते इसकी जो पैथोजेनेसिस है उसकी तरफ जाते हैं कि अब पैथोजेनेसिस में होता क्या है। राइट और लेफ्ट की तो आपको समझ आ गई होगी। एक तो वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन होता है, सही है, सिस्टोलिक जो इम्पेयरमेंट होगी, सिस्टोलिक फंक्शन की इम्पेयरमेंट हो गई या डायस्टोलिक डिस्फंक्शन हो गया। ठीक है, ये दो काज है। अब इनकी वजह से क्या होगा, कार्डिक आउटपुट जो है वो कम होगा। कार्डिक आउटपुट होगा तो बॉडी का जो कंपनसेटरी मैकेनिज़म्स है वो एक्टिवेट होंगे। अब क्या करेगा बॉडी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को किडनी एक्टिवेट करेगा। अच्छा, लो आउटपुट की वजह से ये दो सिस्टम जो है एक्टिवेट हो गए।
अब सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, कार्डिक कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, जो कार्डिक मसल्स है उसकी जो फंक्शन है उसको इंक्रीज़ करता है, और पूरी बॉडी में जो है वेजो कंस्ट्रक्शन करता है। अब ये दो चीज़ें होती है तो इसकी वजह से जो है अपर लोड इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब ये दूसरा दूसरा सिस्टम है, ये क्या करता है, ये सोडियम और जो वाटर है उसकी रिटेंशन करता है। सोडियम वाटर रिटेन होगा तो उनकी वजह से जो है जो हमारा इंट्रावस्कुलर प्रेशर है, वॉल्यूम है, वो बढ़ेगा। वॉल्यूम की वजह से प्रेशर बढ़ेगा और प्रीलोड बढ़ेगा। ये दोनों चीज़ें एक की वजह से अपर लोड बढ़ गया, एक की वजह से प्रीलोड ज़्यादा हो गया। अब इन दोनों का काम क्या है, जो फर्दर जो है हार्ट का फंक्शन वो डिप्रेस करेगा, फर्दर जो है हार्ट का फंक्शन वो डिक्रीज़ होगा इन दोनों की वजह से। तो बॉडी का जो ये कंपनसेटरी मैकेनिज़्म है, ये कुछ अरसे तक तो बॉडी का जो हार्ट का फंक्शन है वो ठीक करेगा, लेकिन बाद में जो है ये और भी जो है फंक्शन को ख़राब करेगा, और ये एक कैस्केड है, ये स्टार्ट हो गया तो फिर ये नहीं रुकता, ठीक है। तो ये हो गए, आपको पैथोजेनेसिस वगैरह समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स की वजह तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सडन ऑनसेट ऑफ डिस्पनिया होगा और टॉपनिया होगा। ये दोनों चीज़ें जो है लो कार्डिक आउटपुट और हमारा जो पल्मोनरी एडिमा है उसकी वजह से होगा। स्किन जो है वो पेल क्लेमी होगा, पेशेंट बिल्कुल कहेगा उसकी, जो आप देखोगे तो पेल क्लेमी होगा, क्योंकि लो जो है कार्डिक आउटपुट है, और पेरेपीज जो है वो कोल्ड होंगे क्योंकि ब्लड पहुंच नहीं पा रहा सही से। पल्स जो है रैपिड होगा, ठीक है। बीपी जो है वो हाई होगा, और जीएपी भी रेज्ड होगा। जीएपी जो है वो राइट हार्ट फेल्योर की वजह से रेज्ड होगा। लंग क्रिपिटेशन होंगे, जो फ्लूइड है लंग में उसकी वजह से क्रिपिटेशन होंगे। ये तो हो गया एक्यूट। अब क्रोनिक, तो क्रोनिक में पेशेंट फटीग, पुअर एफर्ट टॉलरेंस होगा। पेशेंट कहेगा मैं मामूली सा जुकाम है वो करूँ तो उसकी वजह से मैं थक जाता हूँ, ठीक है। कभी कभी पेशेंट कहेगा कि मैं कपड़े बदलते हुए भी थक जाता हूँ, ठीक है। इतनी आसान आसान, या मैं 2-3 कदम रख लूँ तो मुझे बस डिस्पनिया स्टार्ट हो जाता है और मैं थक जाता हूँ। तो लो कार्डिक आउटपुट की वजह से वो जो है पुअर एफर्ट टॉलरेंस होगा। कोल्ड पेरेपीज उस तरह होंगे, लेकिन उसमें बीपी ज़्यादा था, इसमें बीपी कम होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो कंपनसेटरी मैकेनिज़म्स है वो सारी चीज़ें जो हो रही है इसमें वो सारी फेल हो गई। ओलिगोयूरिया और यूरीमिया होगा, किडनीज जो है उसको पूरा ब्लड नहीं मिल रहा तो यूरिन नहीं बन रहा, ओलिगोयूरिया होगा, और उस तरह जो यूरिया है उसका भी रिटेंशन होगी। पल्मोनरी एडिमा होगा, हेपेटिक कंजेशन होगी, क्योंकि राइट हार्ट फेलियर में जो है आगे ब्लड पास नहीं हो रहा, तो जो हेपेटिक जो वेन है उसके जो ब्लड है वो भी नहीं जा रहा, तो वो जमा हो रहा है हेपेटिक टिश्यूज़ में, सही है। पेरिफेरल एडिमा होगा पूरी बॉडी में, ठीक, पेडल एडिमा, एसाइटिस, और इस तरह ये सारी जो एडिमा है पूरी बॉडी में एडिमा होगा। वेट लॉस होगा, क्योंकि इनकी जो है पूरा बॉडी इसका जो ब्लड पहुंच नहीं पा रहा हर जगह पर, तो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे पेशेंट में जो है वेट लॉस होगा, ठीक है। तो ये हो गए इसके क्लिनिकल फीचर्स। अब इसके इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट हैं और कॉम्प्लिकेशंस है, तो ये हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। किसी को कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।